प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है शहीद दिवस। हमारे वीर बलिदानियों को मान सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन। आलेख है वीना सबलोक पाठक का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। आज पूरा देश शहीद दिवस मना रहा है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनेक शहीदों के त्याग, संघर्ष और अदम्य साहस की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। 23 मार्च का दिन इसी इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अमर क्रांतिकारियों की शहादत को समर्पित है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन तीनों वीरों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। उनकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनके विचार अत्यंत परिपक्व और दूरदर्शी थे। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने न केवल हथियारों से बल्कि अपने विचारों से भी अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी युवाओं के दिलों में जोश भर देता है। भगत सिंह ऐसे बुद्धिजीवी और नेता थे जो अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ निडर होकर डटे रहे। वहीं सुखदेव थापर भगत सिंह के एक प्रमुख सहयोगी और करीबी साथी थे। उन्होंने उत्तर भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवराम राजगुरु भी इन्हीं के साथी थे, जो एक कुशल निशानेबाज और समर्पित क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेज अफसर सैंडर्स को मार गिराया था और दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर साबित कर दिया था कि क्रांतिकारी अंग्रेजों के जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब उन्हें फांसी दी गई तो भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे। कम उम्र में उनके सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियां न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित हुईं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनके निडर प्रतिरोध और प्राणों की आहुति ने लाखों भारतीयों को अन्याय के विरुद्ध उठने के लिए प्रेरित किया। वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति के प्रति प्रतिबद्ध थे और समाजवादी आदर्शों से गहराई से प्रभावित थे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत भी इन तीन जांबाज नौजवानों के प्रभाव, ख्याति और प्रसिद्धि से इतनी भयभीत थी कि 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों अमर बलिदानियों को देर शाम फांसी दे दी गई। और तो और इनकी अंतिम क्रिया भी अंग्रेजों ने गुपचुप तरीके से कर दी। बावजूद इसके इनकी शहादत का प्रभाव पूरे देश में देखा गया। देश भर में शोक और आक्रोश की लहर फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध और तेज हो गया। लाखों भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना और प्रबल हो गई। इनका बलिदान भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। इस साल के शहीद दिवस का विषय है मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। ये इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर है। ये दिन स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता और नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता का पाठ पढ़ाता है। शहीद दिवस राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। ये युवा पीढ़ी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, साहस और निस्वार्थता के मूल्यों को समझने में मदद करता है। ये दिन राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। शहीद दिवस महज एक ऐतिहासिक दिन नहीं है, ये भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों पर विचार करने और उन्हें सम्मान देने तथा याद करने का अवसर है। 23 मार्च शहीद दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि देशभक्ति और बलिदान की अमर गाथा है, जो हमें बताती है और सिखलाती है कि हमें सदैव उन वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र भारत में गर्व के साथ जी रहे हैं। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।